Hello, friends. I hope you are doing well. Great. Today we are going to read a story, and through the story, we are going to do idioms. जहाँ भी हम idioms अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हमारी लैंग्वेज एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज बन जाती है और आप एग्जाम्स में भी देखेंगे तो आपको idioms दिखाई देते हैं। तो क्यों ना हम आज से ही स्टार्ट करें। तो हमें स्टोरी से जो है वो idioms इजीली समझ आते हैं। इसमें रटाफिकेशन नहीं होता है, हमें मीनिंग समझ आता है। तो राइट डाउन ऑल द idioms, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। If you have any confusion, any doubt, you can comment and ask. Let's read the story. Our story name is The Wise Little Sparrow. Once upon a time, in a small village, there lived a wise little sparrow who always believed that every cloud has a silver lining. तो यहाँ पे आपको idioms दिखाई दे रहा है, every cloud has a silver lining. तो इसका मीनिंग क्या होता है? आप भी जो है वो अलग से भी इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। आप कोई सेंटेंस बनाइए, जैसे कि आप डेली यूज में भी बात करते हैं, आप घर पे भी बोल सकते हैं, तो आपको समझ आएगा। लेट्स सी द मीनिंग। The meaning of the every cloud has a silver lining means something good in every bad situation. तो यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ एक स्पैरो की बात हो रही है जो काफी समझदार है। Once upon a time in a village, there lived a wise little sparrow who always believed कि हर एक बुरी सिचुएशन में कुछ अच्छा छिपा होता है। तो समझे अब आप, मतलब आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। One summer, sun was blazing and the village pond dried up. The animals were at their wits' end because there was hardly any water left. सबसे पहले अगर मैं idioms की बात करूँ तो यहाँ पे यूज हुआ है at their wits' end, मतलब very worried और upset. और यहाँ आपको देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है there was hardly any water left, कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कोई पानी नहीं था वहां पे, कोई पानी नहीं बचा था, लेफ्ट। तो ये आपको याद रखना है। राइट डाउन द idioms. अब आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि सन ब्लेजिंग था, जो पॉन्ड था वो सूख गया था। The big animals like elephants and buffaloes often made a mountain out of a molehill and blaming each other for using too much water. Meanwhile, the sparrow kept a cool head and searched for a solution. चलिए idioms देखते हैं अभी। A mountain out of a molehill, मतलब किसी चीज को बड़ा कर देना। कोई छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन उसको बड़ा कर देना। Kept a cool head, इसका मतलब क्या है? Stay calm, शांत रहना। यहाँ जो स्पैरो है वो काफी कूल रही, शांत रही और सॉल्यूशन ढूंढा। सर्च फॉर ए सॉल्यूशन। आगे पढ़ते हैं। वन डे सी फाउंड ए हाफ बरीड पोट इन ए फील्ड विद ए लिटिल वाटर एट द बॉटम, बट द वाटर वॉज टू लो टू रीच. इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, सी डिसाइडेड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. थिंक आउटसाइड द बॉक्स मीन थिंक इन ए क्रिएटिव वे. आपको कुछ स्टोरी थोड़ी सिमिलर लग रही है तो आप मुझे जरूर स्टोरी का नाम लिख के भेजिए। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वोकैबुलरी में भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, तो मैं आपको आंसर करती हूँ। सबसे अच्छी बात है स्टोरी की आज की कि हम स्टोरी तो पढ़ ही रहे हैं बट साथ में हम idioms भी याद कर रहे हैं। इनको डेली लाइफ में भी यूज करना स्टार्ट कीजिए और मुझे जल्दी से सेंटेंस भी बना के भेजिए प्लीज। स्टोरी में ये बताया गया है कि यहाँ पे कि जब पानी इतना कम था कि उसने गिव अप करने की बजाय स्पैरो ने क्या किया? कुछ क्रिएटिव वे में नया रास्ता ढूंढा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ढूंढा? She picked up small pebbles one by one and dropped them into the pot. Slowly, the water level rose, and soon all the thirsty animals could drink. यहाँ पे आपको सिमिलर स्टोरी लग रही है थोड़ी सी थ्रस्टी करो से, अगर आप इसको रिजेंबल करेंगे तो
तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप इसको इजीली समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ जब पानी ऊपर आ गया पेबल डालने से, सभी जो है प्यासे एनिमल्स है, थ्रस्टी एनिमल्स है, तो वो सब पानी पी सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एक नहीं 3 इडियम्स मिलने वाले हैं। द एनिमल्स वर ओवर द मून एंड praised the sparrow for her clever idea. She smiled and said, where there is a will, there is a way. We should put our heads together rather than cry over spilled milk. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इडियम्स देखते हैं। सबसे पहला इडियम्स आता है यहाँ पर ओवर द मून। यहाँ पर 3 इडियम्स नहीं, आप देख रहे हैं 4 इडियम्स। लेट्स डू इट। 6th है यहाँ पे ओवर द मून। द एनिमल्स वर ओवर द मून। द एनिमल्स वर वेरी हैप्पी। फिर आता है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आई थिंक ये तो आपने काफी बार सुना होगा। तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस। 8 पुट आवर हेड्स टुगेदर। यहाँ क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे वी शुड पुट आवर हेड्स टुगेदर, मतलब हमें काम यूनिटी में करना चाहिए। 9th पे देखेंगे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज। कि हमें क्या करते हैं, हम कई बार होता है कि अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं टेंशन ले लेके जो चीज़ हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि हमें यूनिटी में काम करना चाहिए रेदर देन क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। फ्रॉम दैट डे ऑन द एनिमल्स लर्न टू लिव इन हार्मनी एंड सॉल्व प्रॉब्लम विद विजडम एंड टीम वर्क। तो यहाँ सबसे पहले हम इडियम्स देखते हैं। यहाँ इडियम्स क्या है? लिव इन हार्मनी, लिव पीसफुली टुगेदर। फ्रॉम दैट डे ऑन द एनिमल्स लर्नड टू लिव इन हार्मनी। तो ये इडियम्स नोट कीजिए और इनको याद कीजिए। कहने का मतलब है कि उस दिन से सब एनिमल्स ने लिव पीसफुली टुगेदर, एक साथ खुश होके शांति से रहना सीख लिया। सॉल्व प्रॉब्लम विद विजडम एंड द टीम वर्क। लेट्स सी द मोरल ऑफ द स्टोरी। Moral of the story is united we stand, divided we fall. With patience and creativity, even the smallest can do the biggest things. एक बार आप इनको बोलना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ एक बार जो है आप सारे के सारे इडियम्स को सिर्फ 5 टाइम इनको रीड कीजिए और फिर आप दिमाग में मत रखिए। आप देखिए आपको कैसे कितना क्विकली आपको ये याद रहते हैं। आप कहीं भी देखोगे आपको समझ आएगा। ऐसे ही हम इडियम्स को यूज करना सीखेंगे। आप इनका डेली लाइफ में रोजाना यूज कीजिए। अब भूल जाते हो, कॉपी खोल के जल्दी से एक बार देखिए कि कहाँ क्या बोलना था, तो आपको याद रहेगा वो। मैंने आपके लिए यहाँ पे इडियम्स का जो है वो सारे मीनिंग लिखे हैं। आई होप आपको स्टोरी भी समझ आई होगी। वोकेबलरी में भी कोई भी आई थिंक कोई भी अगर कंफ्यूजन है, कहीं डाउट है आपको, तो आप पूछ सकते हैं और आप इन इडियम्स को एक बार यूज करना स्टार्ट कीजिए। डेली लाइफ में स्टार्ट करेंगे तो इजीली आपको समझ आएगा। फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिमाग में मीनिंग्स को घुसाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इनको यूज कीजिए। बहुत ही इजी है अगर आप एक बार इनको बोलना स्टार्ट करेंगे। आप कई बार देखेंगे, कई बार हम हिंदी में इनको बोल जाते हैं बड़ा ही आसानी से। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और सारे के सारे इडियम्स आप नोट कीजिए। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिए हमारे चैनल को भी। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। और हमारे अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे अलग अलग जो है वो ग्रामर के टॉपिक, MCQ, लिटरेचर के भी वहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। आप कोई भी अगर आपको कोई भी क्लास लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।